हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अभी शाम होने वाली है, 3 बज के से ज़्यादा हो गया है। आज मैं पति पत्नी के रिश्ते और विश्वास, भरोसे और नियम के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये अधिक लोगों तक पहुँच सके। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पत्नी का कर्तव्य पति के लिए सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना होता है? एक हमारे परिवार में है, मैं बहाना करके नहीं बताऊँगा। एक दिन हम दोनों में खटपट हुआ तो मैंने उनसे कुछ शिकायत कर बैठा। भाई, माता पिता के बाद तो बहू ही बनती है ना घर की बेटियों की माँ, छोटी माँ हो या बड़ी माँ हो। अगर 2 बेटे हैं तो 2 माँ हो गई, मतलब जिन्हें हम सरहज कहते हैं। उन्होंने हमसे कहा, जीजा जी अगर मनसेदु नाय कमातिन तो मनसेदु की इज्जत मेहरारू करत नाय। भाई, ये बात हमें धर्म की नीति से कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब रिलेशन में है इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। तो माताओं बहनों, ये बताइए, क्या मैं मानता हूँ पैसा ज़रूरत होती है, हर इंसान को कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ये बताइए कि पति का या ससुर का कमाया हुआ धन संपत्ति, क्या आप अगर मायके में दान दे देंगी, किसी वजह से तुम्हारे भाई और हमारे बीच कोई संबंध हुआ लेना देना का, अगर भाई नहीं दे रहा है तो क्या आप कहेंगे कि पैसा मत लो? जबकि देने के सामर्थ्य में है। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, परिस्थिति समय देखकर नहीं लेना भी ठीक रहता है। लेकिन अगर वही हमें ज़रूरत पड़े तो हमें कौन देगा? इसका उत्तर है आप में से किसी बहन के पास? बताइए। उसको जानना चाहिए कि आगे रिश्ता ना खराब हो। एक दूसरे के प्रति जो मर्यादा, सम्मान, इज्जत पानी बना हुआ है सामाजिक स्तर पर, उस पर कोई हंस ना सके, उंगली ना उठा सके, थूक नहीं सके कि जाओ यार, जिस आदमी ने तुमको सम्मान दिया, जीने का तरीका सिखाया। क्योंकि लक्ष्मी जब घर हाथ में आ जाते हैं ना मित्रों, तो जीने का लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है। जैसे एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। अब बहन ने मदद किया, बहन की तो भाई खूब दिखावा करना है हमको। तो बताइए, उन महिला स्त्री को हम कौन सा दंड दें? हमारे मन को भी शांति मिले। भाई, हमने हमारा कमाई तो हमने बांटा नहीं है। हमारे पति की पैतृक संपत्ति में से कुछ हमने हेल्प के रूप में किया, और वो किसी ब्राह्मण मित्र के वजह कहने से, सिखाए से पड़ गए और पैसा आज तक नहीं दिए। एक वीडियो उसके पहले भी मैं शुरुआत में 1 साल पहले बनाया था, तो हमको डिलीट करना पड़ा क्योंकि परिवार में बहुत वो विध्वंस हो गया था। ये वीडियो बना के डाले हैं। भाई, सामाजिक स्तर पर सबको पता है, लोग सिर्फ कहते नहीं हैं और अगल बगल में बहुत ही गंदा लफ्ज़ में बात करते हैं, लेकिन इंसान को शर्म आना चाहिए। हमने समय था मदद कर दिया, हमारी कौन मदद करेगा? हमारी भी तो 2 बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, अभी तक हमें रहने तक का ठिकाना नहीं है। बताइए, हम कहाँ जाएं, किसके सामने झोली पसारें? कोई जवाब है आप में से किसी के पास? और दूसरा, भाई बहन के रिश्ते के ऊपर ही बोलने जा रहा हूँ। क्या बहन ऐसी होती हैं जैसे 2 भाई हैं तो उनको एक को बरगला के दूसरे को
धन संपत्ति उसके खिलाफ भड़का के सब बेच बेचवा के अब आधा पूरा हिस्सा हड़प जाएं। बताइए आप, संसार में इस कलयुग में ऐसा भी बहन का रिश्ता हो गया क्या? भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है? बहनें तो भाई की कलाई पर एक धागा बांधकर जीवन भर उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यही ईश्वर हमारे इस मायके के चिराग को जला के रखना ताकि हमारा घरौंदा ना खराब हो। हमारी 3 बहनें थीं। ऐसा खेल खेला उन लोगों ने, तिरिया चरित्रम दइयो न जानम, की हम 2 भाई को अलग कर दिया, एकदम दुश्मन बना दिया। हमारे हृदय में छोटे भाई के लिए कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन छोटे भाई के हृदय में हमारे लिए जहर भर के रखा है, तीनों बहनों ने। वो भाई हमारा 2 तल्ले मकान का मालिक होकर 1 गिलास पानी पिलाने को गरीब हो जाता है। इतना बड़ा गरीब तो सुदामा जी भी नहीं हुए होंगे जो जितना बड़ा गरीब हमारा भाई है। क्या करूं, मरता न क्या करता, झेल रहा हूं सब। मित्रों, जो मेरे साथ हुआ है अधिकतर लोगों के साथ होता भी है, क्योंकि घर का बड़ा बेटा अगर जिम्मेदारी संभालता है तो गांव के लोग समझते हैं कि बहुत रुपया कमात बा, छापत बा, गड्डी धरे बा। साल भर में एक बार हम गांव जाते थे पूरा परिवार के साथ, सबके यहाँ सब रिश्ते में मिल के आते थे। तो चुगलखोर लोग भी कोई भी कमी नहीं है, परिवार रिश्ते में भी चुगलखोरी कोई कमी नहीं है, झगड़ा लगाने में, एक दूसरे के प्रति समझाने में कोई कमी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है सड़ुआइन और सार का। अगर उनको 10 दिन देख लिया, तुमने देखभाल कर दिया और किसी की नज़र में गड़ गए तो बस करो, तुम्हारे घर पे जाके वही गाथा गाएंगे कि मेरा जाके मजा करते हैं सड़ुआइनी के साथे, सारे के रखे हैं, तुम्हें खर्चा ना देते हैं। तो सुन के लोगों के मन में मरा हुआ कीड़ा जन्म ले लेता है कि न कुछ ना देख भाई, जब ससुराल समारा था तो न कुछ ना देख बा। लेकिन जब कानून के चपेट में आते हैं, जब डंडा पड़ता है ना पिछवाड़े पर, तब समझ में आता है बुरे काम का बुरा नतीजा, कहो भाई चाचा हाँ भतीजा। क्योंकि पानी में जब कोई लैट्रिन करता है ना, कुछ दिन बाद जब ऊपर आता है वो, तब समझ में आता है कि उसका वजन कितना है। बर्दाश्त करने वाले आदमी की तो सभी निंदा करते हैं कि नहीं गलती हुए तब बोलत ना है, लेकिन चुप रहना ही कितनी बड़ी महानता है, कितना बड़ा प्रमुख वो है। कहीं किसी ने कहा था, भैया चुप रहना अच्छा है, आज के कलयुग में बोलोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। भाई हमें मालूम है जो जन्म लिया है इंसान उसको मरना ही है, इसीलिए हम डरते हैं मरने से। ईश्वर मारे अपनी मौत तो नहीं तकलीफ होता है, लेकिन कोई अगर गलत तरीके से कुछ हानि पहुंचाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मित्रों, क्या करूं, मैं रिश्ता संभालते संभालते एकदम थिथर आ गया हूं। न निगल सकता हूं न उगल सकता हूं, समय का इंतज़ार कर रहा हूं, शायद विधाता हमारे साथ कुछ अच्छा करे। चलो, धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।